कल रात यानी 1 सितंबर की रात यहाँ सब कुछ था। यहाँ सपने थे, यहाँ नींद था, यहाँ घर था, दीवारें थी, एल्वेस्टर था और दरवाज़ा भी था। लेकिन आज जब ये वीडियो बन रहा है 2 सितंबर को सुबह तक यहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया। कल रात यहाँ जो घर था उस घर में कई लोग सोए थे और सोए लोगों के आंखों में सपने और नींद दोनों थे। लेकिन आज रात वो कहाँ सोएंगे, ये सवाल बड़ा है। ये जो ईंटे का अंबार आप देख रहे हैं, चारों तरफ ईंट है, ये ईंट जोड़कर घर बनाया गया था। कल रात तक यहाँ घर था और इनको अतिक्रमणकारी कहकर इस घर को तोड़ दिया गया। हालांकि ये अतिक्रमणकारी है नहीं, बाकायदा इन्होंने एचईसी को ज़मीन दिया प्लांट बैठाने के लिए ताकि राज्य का और देश का विकास हो पाए। लेकिन विकास का पैमाना विनाश से तय होता है, ये हर बार कहा जाता है। यहाँ पे घर था, यहाँ लोग रह रहे थे कल तक, आज नहीं है। आज उनके घरों को तोड़ दिया गया। हम लोग अभी रांची राजधानी के धुरवा इलाके में हैं, जहाँ एचईसी का प्लांट लगा हुआ है और ग्रामीणों ने अपनी ज़मीनें दी हैं एचईसी के लिए। फिर एचईसी ने स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्ट सिटी को ज़मीन दे दिया। यानी अमीर जो लोग हैं उनको बैठाने के लिए, उनका घर बनाने के लिए गरीबों के आसियानों को बर्बाद कर दिया गया। ये दरवाज़ा कल इस घर की सुरक्षा में था, आज खुद इस दरवाजे की सुरक्षा की बात घर के लोग कर रहे हैं। यानी इसको सुरक्षित इसलिए रखना चाहते हैं ताकि कल को दूसरा जब घर बनाएं तो इस दरवाजे को वहाँ लगाएं। इस कुर्सी पर एक माँ बैठी थी कल, जो अपने बच्चे के भविष्य की चिंता कर रही थी। अब इस कुर्सी के भविष्य पर भी सवाल उठ गया है। ये तलवार कल तक जो घर के दीवार पर टंगा था और बोल रहा था कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, अब सवाल यह है कि इस तलवार को रखा कहाँ जाएगा, क्योंकि घर ही नहीं बचा है। इस मुस्कुराती तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर कल तक दीवार पर टंगा था और इस बच्चे के चेहरे को देखकर परिवार के लोग खुश हो रहे थे। किसी ने शायद तोहफा दिया था बर्थडे का, लेकिन अब दीवार ही नहीं है तो ये टंगा कहाँ जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल। ये गद्दे पर कल कोई सोया होगा, लेकिन आज ये गद्दा कोने में, ऐसा आप इसको ध्यान से देखिएगा तो लग रहा है ये गद्दा खुद अफसोस कर रहा है जो कुछ घटना घटी है अभी। अतिक्रमण के नाम पर घर को तोड़ दिया गया। बाकायदा ये इनका कहना है कि हम यहीं कई पीढ़ियों से रहे हैं, आदिवासी लोग हैं, एचईसी का इलाका है और सरकार भी आदिवासी है। पिछली बार भी आज से कुछ महीने पहले भी एक बवाल इसी जगह पर हुआ था, जब लोग बुलडोजर लेकर आए थे घरों को तोड़ने के लिए, तो बवाल हुआ और फिलहाल इनको आश्वासन दिया गया कि हम तुम्हें एक घर देंगे। कई बार न्यायालयों की तरफ से एक आवाज़ आई है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में, यानी बरसात और साथ के मौसम में, किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए और मानवता के नाते भी विपरीत परिस्थितियों में, यानी बरसात और साथ में, किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन शायद पुलिस की वर्दी में जो लोग रहते हैं या जो लोग अधिकारी रहते हैं उनको किसी का दुख दर्द, किसी के आंसू नहीं दिखाई पड़ते हैं। बुलडोजर देख रहे हैं आप, वो जो बुलडोजर है ना, बुलडोजर के बारे में कहा जाता है कि वो उसके सहारे कई इमारतों को बनाया जाता है, कई बड़े बड़े महल तैयार किए जाते हैं, प्लांट फैक्ट्री तैयार किया जाता है। लेकिन उस बुलडोजर के पीछे का एक सच भी यह भी है कि कई आसियानों को तोड़ने का आरोप उस बुलडोजर के ऊपर है। उसके जो नोकीले दांत हैं वो कितने लोगों के सपनों को तोड़ देता है, वो हम और आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपका और मेरा घर नहीं टूटा है। जिनका टूटा है वो उस बुलडोजर के दांत के जो नोकीला, दांत का जो नोकीलापन है, उसके दांत में जो खून लगा है, जिनका लगा है वही समझ सकते हैं। यहाँ एक कुआं भी है, कल तक यहाँ लोग पानी पीने आए होंगे, कल तक यहाँ जो लोग रह रहे थे वो पानी पी रहे होंगे इसी कुएं से, लेकिन अब लोग ही नहीं यहाँ बचे तो पानी पिएगा कौन इस कुएं से। कि आदिवासी सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वाले हजारों लोग हैं, उसके बाद भी आदिवासियों के घरों को बर्बाद कर दिया जाता है और एक शब्द ना तो मंत्री, ना विधायक, ना सांसद कुछ बोल पाते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि विधायक सेफ नहीं है, इसलिए विधायकों को रायपुर भेजा जा रहा है। राज्य के लोग भी सेफ नहीं हैं, उनको कहाँ भेजा जाएगा, ये एक सवाल है। अमीरों का घर सजाने के लिए गरीबों के आसियानों को तोड़ देना, ये भारत का ट्रेंड है और यही चलता है। खासकर झारखंड में विकास के नाम पर जो विनाश होता है वो तो हम सब आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा
हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।